मूलतः हमारी मांग ये है कि यहाँ पे जो कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ, भीषण नरसंहार हुआ, उन सारे लोगों को न्याय मिले, एक कमीशन गठित हो और जितने लोग यहाँ पे विस्थापित हुए हैं उनको दोबारा एक यूनियन टेरिटरी बना के पनून कश्मीर के माध्यम से उनको वापस उनकी होमलैंड दी जाए। आज क्या है? आज क्या है? आज क्या है? आज क्या है? जिस तरह से यहाँ पे मंदिरों का भीषण रूप से मंदिर तोड़े गए हैं, उन सारे मंदिरों को यहाँ पे रेस्टोर किया जाए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के माध्यम से। आज क्या है? आज क्या है? और साथ ही साथ ये बात घोषणा की जाए कि यहाँ पे नरसंहार हुआ, इस बात को रिकग्नाइज किया जाए और इन सारे डेटा को लेके, इन सारी डिमांड्स को लेके हम ज़रूर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आज 13 जुलाई है। 13 जुलाई 1931 को जो कश्मीर को आज के हिसाब से पेश किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। आज के दिन वहाँ कश्मीरी पंडितों को और जहाँ जम्मू के जो बिजनेसमैन हैं उनको लूटा गया है, उनके बिजनेस को वेंटलाइज किया गया है, लोगों को 3-3, 4-4 मंजिल से फेंक के नीचे गया। उसकी बात कहीं नहीं है। उस बात को छुपाने के लिए, पर्दे में रखने के लिए कोई 1977 के आसपास इस दिन को अहम यौम शोधा मनाया गया है, जिसको 2019 में भारत सरकार ने मनाने से इनकार कर दिया कि बहुत अच्छा स्टेप है। आज क्या है? 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 देखिए, हम लोग पनून कश्मीर के माध्यम से आज सारे लोग एकत्रित हुए हैं और हम लोगों का एक डिक्लेरेशन भी आज होने वाला है और मूलतः हमारी मांग ये है कि यहाँ पे जो कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ, भीषण नरसंहार हुआ, उन सारे लोगों को न्याय मिले, एक कमीशन गठित हो और जितने लोग यहाँ पे विस्थापित हुए हैं उनको दोबारा एक यूनियन टेरिटरी बना के पनून कश्मीर के माध्यम से उनको वापस उनकी होमलैंड दी जाए। जिस तरह से यहाँ पे मंदिरों का भीषण रूप से मंदिर तोड़े गए हैं, उन सारे मंदिरों को यहाँ पे रेस्टोर किया जाए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के माध्यम से और साथ ही साथ ये बात घोषणा की जाए कि यहाँ पे नरसंहार हुआ, इस बात को रिकग्नाइज किया जाए और इन सारे डेटा को लेके, इन सारी डिमांड्स को लेके हम ज़रूर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। सर, इस पे सुप्रीम कोर्ट में किस तरह का आप हम सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 की पिटीशन फाइल करेंगे और पूरा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। जितने लोग इस समय आज रेफ्यूजी कैंप्स में हैं, जितने लोग आज भी विस्थापित हैं, जितने लोग अपने वापस होमलैंड में जाना चाहते हैं, उनको फुल सिक्योरिटी के साथ एक यूनियन टेरिटरी बना के वो वापस अपनी होमलैंड में जा सकें, उसके लिए जो भी एक डेटा कलेक्शन का काम है वो सारा काम हम करेंगे। जो लूट हुआ महाराजगंज में, ये सिर्फ हरी सिंह के खिलाफ था। महाराजा हरी सिंह अदल का पर्चा था, लेकिन जम्मू वालों के साथ जम्मू के लोग भी वहाँ कारोबार का हर एक कारोबार सुख से रहते थे, लेकिन इनको वो चाहते नहीं थे क्योंकि इनके मकासद पूरे नहीं होते थे। इसलिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बदले पैंतरा बदल दिया। बेग साहब इनका था, महज राजकुमारी इनका मकसद था। सोफी मोहम्मद अकबर बड़ा कार्यकर्ता, लेकिन हमें उसका भी आदर है, वो अपने मौक़िफ़ से बदला नहीं। उसने शेख साहब को छोड़ा क्योंकि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस बन गए पॉलिटिकल मकसद के लिए, गुजार के लिए। इसलिए आज के दिन ही हरी सिंह स्ट्रीट, महा स्ट्रीट वहाँ है जहाँ तो दुकानें काफ़ी हिंदुओं की ही चलती थी। जो महाराजगंज, हरी सिंह महाराजगंज, वहाँ तो सभी लोग कारोबार करते, जम्मू से खास कर लोग आते थे काफ़ी, लेकिन लूट शुरू हुआ वहीं से। गर्ज ये थी कि हरी सिंह का तख्ता बदलने के लिए, और उसमें वही नहीं, उसमें कांग्रेस की भी जिम्मेदार थी, उनके पीछे कांग्रेस भी थी, लेकिन इतिहास बदल गया। अब हरी सिंह ने रिपल्स करना था, कुछ चाय की बोरियां लेकर भाग रहे थे, गोली चली तो मर गए। तो लूट शुरू हुआ। बट लूट का दिन इसे बट कहता नहीं है, इसे बट लूट का दिवस कहते थे। बट मैंने हिंदू कश्मीरी पंडित को बट कहते थे, उनका लूट का दिवस उसी दिन से शुरू हुआ। तो एहतजाज हमने शुरू किया। अब 1990, 1986 में मसला मंदिर का तहस नस हुआ। मुफ्ती साहब तो खास कर उस पर उंगली उठती है। आगे बढ़ते गए 90 का ये एग्जोडस एक दिन का नहीं है, 8वीं बार हमारा एग्जोडस हुआ है।
लेकिन हम जहाँ भी खड़े रहें वहाँ हम खड़े रहते हैं। जब माइनॉरिटी में हैं, डिमांड हमारी यही है कि इस बटलूट के दिवस का तिरस्कार हो और हमारी जायदाद जो वहाँ गलत तरीके से ले गई, छीनी गई है, उसका भी तदारुक किया। और सबसे बड़ी बात है, एक कमीशन बिठाया जाए। आज तक हमें निकलने का कारण क्या है, क्यों हम वाई वी हैव बीन हाउंडेड आउट, हमें निकाला क्यों गया है, इस पर भी एक कमीशन बिठाया जाए तो हमें आगे पता चल जाएगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट के दायरे में। आज 13 जुलाई है। 13 जुलाई 1931 को जो कश्मीर को आज के हिसाब से पेश किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। वो आज आपने सुने होंगे, जो भी कोई पॉलिटिकल लीडर या भूतपूर्व मंत्री या सीएम है, उनके जो स्टेटमेंट आज आ रहे हैं उनका इतना झूठ है जिसके कोई पाव ही नहीं है। आज के दिन वहाँ कश्मीरी पंडितों को और जहाँ जम्मू के जो बिजनेसमैन है उनको लूटा गया है, उनके बिजनेस को वेंटलाइज किया गया है, लोगों को 3-3, 4-4 मंजिल से फेंक के नीचे गया। उसकी बात कहीं नहीं है। उस बात को छुपाने के लिए, पर्दे में रखने के लिए कोई 1977 के आसपास इस दिन को अहम यौम शोधा मनाया गया है, जिसको 2019 में भारत सरकार ने मनाने से इनकार कर दिया कि बहुत अच्छा स्टेप है। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कश्मीरी पंडितों को आज सड़कों पर देख रहे हैं, जो तब से आज तक हो रहा है, चाहे 31 हो, चाहे 50-84 हो, 86 हो, चाहे 90 है, उस चीज़ को उजागर करने के लिए हम आज दोबारा जगाने आए हो। न बात कोई सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, न भारत सरकार के कानून में ये बात जा रही है। आफ्टर ऑल इतने सालों से कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, जवाबदेही किसी की है नहीं है। कम से कम एक कमीशन तो बैठे, वो तो बिठाए, ये देखे कि इस कम्युनिटी के साथ क्या हुआ। रातों रात ये जो लाखों की तादाद में तो 5 लाख 6 लाख, एक और शर्म की बात है गवर्नमेंट के पास तादाद भी नहीं है। हाँ, मैं इतना यहाँ से कह सकता हूँ, अगर इनको कोई बांग्लादेश या रोहिंग्या गायब हुआ होगा, ये दिया लेके घूम रहे होंगे उसको ढूंढने के लिए, मगर कश्मीरी पंडितों का इनके पास आंकड़ा तक नहीं है। 90 में कितने कश्मीरी पंडित वहाँ से नहीं। हम यही डिमांड करते हैं कि अगर वो उस वक्त जो हुआ है उसका जिम्मेवार कौन है, उसको सामने करिएगा।